तरीके की जनता थी, बूढ़े, बच्चे, जो नौजवान, सब कोई थे, पर उनको बहुत बर्बरता से मारा गया है। तो यहाँ देने का क्या मकसद है? रीवा कलेक्टर को आपने ये आवेदन क्यों दिया? अपना इस्तीफा देना है और उसके बाद आपको नए रिफॉर्म्स लें। हम एक इंसान खड़ा होगा ना, एक एक करके सब खड़े हो जाएंगे तो सब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और ये जो मामला है बेहद गंभीर है। गंभीर यह है कि लगातार जो है नीट पेपर लीक के विरोध सड़क से लेकर सदन तक हो रहा है और यह विरोधाभास जो है कहीं न कहीं सरकार देख ही रही है। बीते दिना लाठीचार्ज कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम बैनर तले युवा पहुँचे, उनके साथ मारपीट भय, जेके विरोधाभास में बिटिया पहुँची है जनसुनवाई में, जिनके द्वारा अपन पूरा आवेदन दी जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि यह पूरे मामला के जांच हो। हमारे हाथ में हुआ आवेदन पत्र है जेकर ये पावती है, वो हम कहा हमारे सहयोगी ये आवेदन पत्र दिखाई दें जो में साफ तौर पर इनके द्वारा न्यायिक जाँच की मांग की गई। बड़ा सवाल यह है कि नीट जो है एक ऐसा परीक्षा है जो में देश भर के बच्चा जो है सहयोगी होते, वो में सम्मिलित होते और तमाम अपने भविष्य का उज्जवल बनावे खातिर दिन रात मेहनत करत है, लेकिन वह पेपर लीक भा और वो के बाद यह विरोधाभास युवा या कहीं जेनजी जो है सड़कन पर है। सीधी बातचीत करी थे तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे। क्या शुभ नाम है आपका? कीर्तिका। कीर्तिका, ये बताइए क्या आप आवेदन लेके आई हैं और क्या आपको आश्वासन मिला है यहाँ? ओके, तो मैं आवेदन लेके आई हूँ जो नीट लीक हुआ है इस बार 2026 का, कि उसकी जांच की जाए और जो भी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो रहा था वो हमारी आवाज़ दबाई गई है, वो नहीं होना चाहिए था। सोनम वांगचुक जी को जो उठा के ज़बरदस्ती लेके गए हैं, भले कोर्ट के ऑर्डर से लेके गए हैं, पर अभी तक उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ये कोर्ट के ऑर्डर से जिसमें ये लिखा हुआ था, वो भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेंस है, वायलेट कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। और तीसरी सबसे चीज़ कि जो जंतर मंतर के बाहर जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे जो लाठी चार्ज हुआ है, लोगों पे फेंके गए हैं, आंसू के गोले फेंके गए हैं, सब कुछ किया गया, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बिकॉज वहाँ हर तरीके की जनता थी, बूढ़े, बच्चे, जो नौजवान, सब कोई थे, पर उनको बहुत बर्बरता से मारा गया है, सर फोड़ा गया है, हाथ पैर टूटे हैं लोगों के, और ये भी नहीं देखा गया कि कोई लड़की है कि कोई औरत है, कोई आदमी है, बुजुर्ग है, सबको एक साथ। प्लस जो वहाँ पे कोई भी पता नहीं गुंड्स जो होते हैं, गुंडे, वो आके सिविल ड्रेस में प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं पुलिस के साथ। तो क्या पुलिस को ये चीज़ नहीं दिख रही है कि ये क्यों मार रहा है? अगर ये इनमें से है तो ये इनको क्यों मार रहा है? मतलब वो हम में से नहीं था। तो आपके सामने अगर एक जनता को मारा जा रहा है, ठीक है, आप उसके लिए खड़े, पर जनता को मारा जा रहा है तो आपको हमको बचाना था कि उनके साथ मिल के हमको मारना चाहिए था। कृतिका, आप भी दिल्ली गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं गई थी, मेरे फ्रेंड्स गए। अच्छा जी। तो ये आप यहाँ आवेदन देने से क्या निकलने वाला है? इसका मकसद क्या है जब पूरा कांग्रेस जनता पार्टी और तमाम बड़े बड़े नेता अभिनेता सब जो है ये पूरे एक्टिविस्ट मतलब वहाँ मौजूद हैं और ये पूरे मुहिम को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देने का क्या मकसद है? रीवा कलेक्टर को आपने ये आवेदन क्यों दिया? सर, बस मैं ये जानती हूँ कि रीवा भारत का एक पार्ट है ना। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, एक बूंद को निकाल ले तो वो सागर नहीं कहलाता, वैसे आप भारत में से रीवा को अगर निकाल लेंगे तो रीवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। मतलब ये उसी सागर का पार्ट है, भारत का पार्ट है। तो यहाँ आज मैं अगर उठूंगी ना, मैं वहाँ नहीं जा सकी, कोई बात नहीं, पर यहाँ से मैं शांति तरीके से मैं इसकी अपील करूंगी कि हमारी बात सुनी जाए, समझी जाए और रखी जाए, अकाउंटेबिलिटी लें। नहीं तो आप कलेक्टर से मिली अंदर? मैं SDM सर से मिली हूँ। तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने बोला है कि वो प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाएंगे, मतलब ये जो लेटर है ये जाएगा आगे। ये बताइए, जब तमाम बच्चों को मारा जा रहा था आपने भी वो सारी तस्वीरें देखी होंगी, आंखों से आंसू नहीं निकले आप? बिल्कुल, बहुत बहुत दुख हुआ। और ठीक है, ये भी लगा कि हम वहाँ पे नहीं है, पर ये भी लगा कि आप ये सोचिए जिन घर के बच्चे वहाँ गए, जिनका सर फूटा है, अब उनका पैसे कौन देगा? उनका सर का पैसा कौन देगा? अगर उनको सच में बहुत क्षति पहुँची होगी तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? आपने मार के ख़त्म कर दिया है बस बात। बहुत 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 गलत हुआ है सर। ये बताइए, लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और उसके बाद फिर नीट परीक्षा हुई, परिणाम भी आए, बच्चों के नए दाखिले हो गए,
तो अब सारी चीज़ें ठीक चल रही है, तब फिर ये सब करने की क्या जरूरत? सर एक्सीडेंट के बाद भी कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, पर हम ये तो नहीं बोलते ना कि अरे एक्सीडेंट तो कभी हुआ ही नहीं। एक्सीडेंट हुआ था और उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आपको अकाउंटेबिलिटी लेके अपना इस्तीफा देना है और उसके बाद आपको नए रिफॉर्म्स लाने हैं एजुकेशन को लेकर कि ये जो चीज़ हुई है ये वापस कभी ना हो। आप क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं कलाकार हूँ सर। कलाकार जी। चलिए, तो मतलब आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आगे सुधरेंगे तब जब हमारी सरकार इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि जो चीज़ अब हो गई है वो आगे ना हो, और ये क्या क्या लेके आएंगे और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, उससे धीरे धीरे सुधरना शुरू होगा सर। सुधरेंगे तो नहीं। मतलब ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बदला जा सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्तीफे बस से कुछ नहीं, ये तो बस शुरुआत है और शुरुआत ही हमारी नहीं हो पा रही है। हमारी आवाज़ ही दबाई दी जा रही है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोग 21 दिन से, सरकार को सुनाई क्यों नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं है? आर्टिकल 19(1)(a) हमारा राइट कहता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमने वो किया, पर सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। अगर सरकार ही नहीं सुनेगी तो हम किसको बोलेंगे? चलिए, तो मतलब जेनजी जो है भड़का हुआ है, ये माने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कब दम लेगा, कब मतलब आखिरी सांस तक लड़ाई चलेगी? अब ये तो जेंसी पे डिपेंड करता है। जेंसी भी है, मुझे तो लगता है कुछ यूथ भी है, पर मैं आपको ये बता दूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर ठीक है, ये उनका व्यू है, हम उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, वो खाने आ जाएंगे, है ना, कि अच्छा कुछ अच्छा हो रहा है तो उनको तो मज़े हो गए बिना कुछ बोले। ठीक है, परेशान तो हम लोग हो रहे हैं ना, पर ठीक है सर, वो भी कर देते हैं। हम एक इंसान खड़ा होगा ना, एक एक करके सब खड़े हो जाएंगे तो सब हो जाएगा। चलिए, अकेला ही चला था, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ते गए, कारवां होता गया। शायद यही मन में भाव लेकर कृतिका जो है यहाँ पे जनसुनवाई में अपना आवेदन दिया है आपने, और आश्वस्त किया गया है इनको कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बीते दिन जंतर मंतर में भा सोनम वांगचुक एक बड़ी शिक्षाविद आई और उनका कोनो परिचय के मोहताज नहीं आई, लेकिन उनका जो में लोगन के बीच से उठाए के लेके भागा गा, और तमाम घटनाक्रम जो 2-3 दिन से कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में हो रहा है, तो यह वास्तव में चिंताजनक है। और सरकारन का एमा चिंतन करे की आवश्यकता है। लेकिन यूथ आवाज़ उठा रहा है, जरूरी नहीं कि राजधानी में, बल्कि रीवो में यह आवाज़ उठ रही है और धीरे धीरे उठ रही है। और वो अपना यह आशा कह रही हैं कि आज हम अकेले हैं, शायद कल हमारे साथ एक बड़ी भीड़ हुई। तो रखा आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,